कहते हैं कि बनाने में समय लगता है लेकिन तोड़ने में समय नहीं लगता, और अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया। 8 सालों की मेहनत को केवल कुछ घंटों में मिटा दिया। और अब समय आ चुका है कि भारत को अपनी तैयारी खुद करनी होगी। भविष्य का युद्ध हो या भविष्य के व्यापार की सुरक्षा, भारत को अपनी आत्मनिर्भरता को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि अब ना रूस कोई सहायता करेगा ना ही अमेरिका। भारत का युद्ध भारत को ही करना होगा, क्योंकि सहयोगी किसी मंच पर होंगे, युद्ध के मैदान में नहीं। खबर कुछ ऐसी है कि अमेरिका ने अपने 2026 के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी यानी NDS में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान हर किसी को झटका दे दिया, क्योंकि अब अमेरिका के नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में क्वाड संगठन या ताइवान का कोई महत्व नहीं बचा। सीधे शब्दों में कहे तो यह क्वाड संगठन का अंत है, और यह अंत बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि चीन चाहता था। 2025 में तो क्वाड संगठन की बैठक नहीं हुई, और अब 2026 में भी ऐसी कोई बैठक नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप की नजर में क्वाड संगठन बेकार है, बकवास है। क्वाड संगठन का अमेरिका के लिए कोई महत्व नहीं। ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि अमेरिका खुद में सुपर पावर है। ऐसे में अमेरिका को किसी भी संगठन की आवश्यकता नहीं। संगठन तो उन्हें चाहिए जो कमजोर हैं। अमेरिका कमजोर नहीं है तो फिर वह किसी संगठन के नाम पर पैसे खर्च क्यों करे? यानी किसी संगठन के लिए, किसी और की सुरक्षा के लिए अमेरिका पैसे खर्च क्यों करे? अब देखा जाए तो क्वाड संगठन को 2017 में पुनर्जीवित किया गया, और फिर यह संगठन इतना मजबूत हुआ कि खुद चीन ने क्वाड संगठन को एशियाई नेटो का नाम दे दिया। चीन क्वाड संगठन से डरने लगा था, लेकिन 2026 में ट्रंप ने एक झटके में पिछले 8 सालों की सारी कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया। और बात केवल क्वाड संगठन की नहीं है, ताइवान का हाल तो और भी ज्यादा बुरा होगा, क्योंकि ताइवान जो कि अभी तक केवल अमेरिका के भरोसे ही बैठा है, उस ताइवान को लेकर भी अमेरिका की रक्षा नीतियों में कोई भी चर्चा, कोई भी जिक्र नहीं है। बात केवल इतनी है कि अमेरिका केवल ताइवान को हथियार देगा, बाकी ताइवान को भी अपनी सुरक्षा के बारे में खुद सोचना होगा। और यह ताइवान के साथ अमेरिका का सीधे सीधे सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि ताइवान ने यूरोपियन देशों के हथियारों को खरीदना छोड़ दिया था और केवल अमेरिकी हथियारों को खरीदने का फैसला किया, ताकि अमेरिका से कोई नाराजगी ना हो। और चीन के साथ किसी भी युद्ध के समय अमेरिका खुलकर ताइवान के साथ खड़ा हो। लेकिन यहाँ पर तो ट्रंप ने हर किसी को आईना दिखा दिया कि जाओ और अपनी सुरक्षा को अपने अपने हिसाब से देखो। हालांकि भारत तो फिर भी बहुत बड़ा देश है, भारत के पास बड़ी सेना है और अपनी ताकत भी है। भारत अपने युद्ध को और अपने दुश्मनों को संभाल लेगा। लेकिन यहाँ पर जापान बुरा फंस गया, क्योंकि जापान भी तो अमेरिका के ही भरोसे बैठा है। ऐसे में अब जापान को अपनी रक्षा के विकल्प तलाशने होंगे। हालांकि अब यह सवाल उठेगा कि अगर अमेरिका के लोकतंत्र में ऐसा ही होगा, अमेरिका की कूटनीति ऐसे ही अनिश्चित होगी, तो फिर अमेरिका पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्योंकि कुछ देश मिलकर अमेरिका के साथ में सुरक्षा की नींव को मजबूत करे, लेकिन बाद में फिर से कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अचानक से सारे नीति निर्माताओं के समझौते को मिटा दे, तो फिर ऐसे में रक्षा संबंधों का या द्विपक्षीय संबंधों का क्या ही महत्व बचेगा? जैसे कि क्वाड संगठन को लेकर कितनी सारी मेहनत हुई, कितनी सारी बैठकें और कितने सारे समझौते हुए, लेकिन ट्रंप एक ही झटके में सारी मेहनत को खा गए।